सदर जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन एवं निमाण मुस्लिम जमात खरगोन द्वारा राष्ट्रपति भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री के नाम खरगोन जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और बताया गया कि इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में अपमानजनक टिप्पणी करने के विरुद्ध रामगिरी महाराज के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की। वहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन महाराष्ट्र सरकार से बड़ी कार्रवाई करते हुए कहा ताकि भविष्य में कोई भी महाराज मुस्लिम समाज के प्रति ऐसी हरकत ना करे। मुस्लिम समाज ने सैकड़ों की संख्या में खरगोन जिला कलेक्टर से मांग करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी नगर के महंत रामगिरी महाराज के द्वारा इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के संबंध में आपत्तिजनक अपमानजनक टिप्पणी करते हुए मोहम्मद साहब के चरित्र को खराब बताकर उनके संबंध में अभद्र भाषा का उपयोग किया गया और महंत रामगिरी महाराज की इस टिप्पणी से पूरे मुस्लिम समाज में आक्रोश देखा गया। मुस्लिम समाज खरगोन ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ऐसे महंत के खिलाफ सरकार, शासन प्रशासन ठोस कार्रवाई करे, देशद्रोही अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करे। खरगोन मुस्लिम समाज के जिला सदर आरिफ खान, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष रियाजुद्दीन शेख आजाद ने कड़े शब्दों में निंदा की और ठोस कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवराज शिंदे ने बाकायदा एक प्रोग्राम किया जिसमें उस साधु उस महाराज उस बाबा के साथ मंच को साझा किया और उसने कहा कि इन साधुओं की आशीर्वाद से ही हमारी सरकार चल रही है। हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि साहब, आपने शपथ संविधान का लिया है, किसी साधु या महात्मा की शपथ आपने नहीं लिया है। और सरकारें गिरती या चलती हैं वो किसी साधु महात्मा के आशीर्वाद से नहीं बल्कि जनता के वोट से, यानी जनता के आशीर्वाद से चलती हैं और जनता ही के वोट से गिरती हैं। तो इसलिए आपको संविधान के तहत काम करना चाहिए। आपका ये बंदा जो है, जो बाबा है रामगिरी बाबा, ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बाबा है। आप इसको जितना भी बचाना चाहो बचा लो, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। संविधान हमें इजाज़त देता है कि अगर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है तो आप आईटी एक्ट कानून के तहत जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के एसपी, उस क्षेत्र के इंचार्ज, उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर, उस क्षेत्र के आईजी को आप जाके बात कर सकते हैं, उनको एफआईआर लिखवा सकते हैं और ये उनका क्षेत्राधिकार होता है कि वो आपकी एफआईआर को दर्ज करेंगे ही करेंगे। हम इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर महोदय के पास हाजिर हुए थे और आने के बाद हमने ज्ञापन दिया है और जिला कलेक्टर महोदय को मैंने अपने अंदाज में बता दिया है, क्योंकि हम इस काम को लगातार बरसों से करते चले आ रहे हैं। मांग यही की है कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा कृत्य ना कर सके, काम ना कर सके। रही बात, हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि पहले ज़माने में आज से 1400 साल पहले रेगिस्तान का वातावरण क्या था, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा की उम्र क्या थी और हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी। उस ज़माने में शादी होती थी या नहीं होती थी। 6 साल की उम्र में हज़रत बीबी आयशा का उनसे निकाह हुआ था, लेकिन रुखसती जो है 9 साल के बाद हुई थी, तो वो शादी के लायक हो गई थी, इसलिए ये हुआ था। ये बहुत सारी बातें हैं, कभी वो बाबा हमसे मिले, बात करें, डिबेट करें, फिर मैं बताऊँगा कि असली कहानी क्या है। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और साथ ही मुस्लिम समाज ये भी चाहता है कि हमारे धर्म को कोई बुरा भला ना बोले। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए कि महाराष्ट्र के अंदर एक महाराज ने हमारे पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की है, जो कि मुस्लिम समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं की जाती है तो मुस्लिम समाज उसके लिए उग्र आंदोलन करेगा। साथ ही एफआईआर और एवं गिरफ्तारी उन महाराज के खिलाफ होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के लिए वो खतरा है और देश की जो सद्भावना और गंगा जमुना तहजीब की जो एक हमारी मातृभूमि है, सरजमीन हिंद, उसके लिए वो खतरा है और उन पर देशद्रोही का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अल्ताफ आज़ाद, निमाड़ मुस्लिम जमात खरगोन। साथ ही आज मुस्लिम समाज के अहले सुन्नत वल जमात, निमाड़ मुस्लिम जमात, जिला मुस्लिम कमेटी, जमीयत उलेमा हिंद, जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन एवं अन्य संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया गया। क्या आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे, क्या मामला, क्या समस्या आपकी? आज कलेक्टर साहब को जिला मुस्लिम कमेटी, शहर मुस्लिम जमाती और अहले सुन्नत वल जमात और जमीयत उलेमा हिंद के तत्वाधान में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। जिस तरीक़ा से देश में लगातार मुस्लिम धर्म के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है, उसके खिलाफ हम आज
एकत्र होकर आए हैं और हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि जिस तरीके से गिरिराज महाराज ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अभद्र भाषा में टिप्पणी की है उसका हम कड़ी भाषा में निंदा करते हैं। इस तरह का देश के अंदर कृत्य दोहराया न जाए, इसी के साथ हमने आज मांग की है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और कड़ी धाराओं में इन्हें अंदर किया जाए, क्योंकि इनकी मंशा जो है देश में अराजकता फैलाने की है और लगातार प्रयास है कि किसी धर्म को टारगेट कर शहर में असहिष्णुता पैदा की जाए जिससे हिंदू मुसलमान में बंटवारा हो। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ लगातार अनियमितता और लापरवाही के कारण ये इनके हौसले वो अफजाई हो रहे हैं। आज हमने महामहिम के माध्यम से मांग की है कि ऐसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इस तरीके की घटना को मुसलमान किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेगा। आइंदा ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हर तरीके से कार्रवाई करने के लिए, हर तरीके का आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध मुसलमान रहेगा। क्या आश्वासन मिला आपको कलेक्टर साहब से? आश्वासन मिला है कि लगातार देश में कई जगह से उन पर एफ हुई है और खरगोन जिले से भी इंशाल्लाह एफ होगी, ऐसी उम्मीद है और यही आश्वासन मिला है। क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन शेख, सदर जिला मुस्लिम कमेटी खरगोन।